सिया अकेले कमरे में बैठी थी, नई दुल्हन की तरह लाल जोड़े में सजी हुई, घूंघट डाले। कमरा फूलों की खुशबू से महक रहा था, लेकिन उसके भीतर डर की गंध थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या होगा आज की रात? क्या विराट समझेगा कि मैं अभी तैयार नहीं हूं, या फिर हमेशा की तरह बस अपनी जिद मुझ पर थोपेगा? ये ख्याल आते ही सिया कांप उठी। उसका शरीर डर से थरथराने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब मैं क्या करूं? तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। विराट अंदर आया। उसकी नजर सीधा सिया पर पड़ी, जो कांपते हुए पलंग पर बैठी थी। वो धीरे से सिया के पास आया, पलंग पर बैठा और बहुत हल्के हाथों से उसका घूंघट उठाया। अब हम हमेशा साथ रहेंगे, विराट ने प्यार से कहा। वो सिया का हाथ थामता है और फिर अपने दूसरे हाथ से उसका झुका चेहरा ऊपर करता है। उसने देखा, सिया की आंखों में आंसू थे। विराट ने धीरे से उसके आंसू पोंछे और कोमल आवाज में पूछा, तुम्हें मम्मी पापा की याद आ रही है, इसलिए रो रही हो? सिया उसकी आंखों में देखती है, कुछ कहना चाहती है, नहीं, डर लग रहा है तुमसे, लेकिन कुछ नहीं कह पाती। वो बस चुप रहती है। विराट उसका चेहरा अपने हाथों में लेता है और गहराई से कहता है, सिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकता। तुम्हारे आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। सिया कांपती आवाज में कहती है, विराट, मुझे इस रिश्ते में थोड़ा वक्त चाहिए। विराट कुछ नहीं कहता, बस उसकी आंखों में देखता है। फिर मुस्कुरा कर कहता है, सिया, तुम मेरा प्यार हो। मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। मैं इंतजार करूंगा जब तक तुम खुद मेरे पास ना आओ। सिया की आंखों में अब भी डर था, लेकिन उस डर के पीछे कहीं एक उम्मीद भी थी। विराट की आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक ऐसा डर जो शायद सिर्फ वो ही समझ सकता था। वो सिया के बेहद करीब आकर धीरे से बोला, बस मुझसे कभी दूर मत जाना सिया, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। सिया ने हैरानी से विराट की ओर देखा। क्या ये वही विराट था? वही जो कभी किसी की परवाह नहीं करता था, आज उसके लिए इतना बदल गया था। उसकी आंखों में सच्चाई थी और चेहरा किसी मासूम से बच्चे जैसा लग। विराट उसकी आंखों में झांकते हुए मुस्कुराया और हंसते हुए बोला, इतनी देर तक अगर ऐसे ही मुझे देखती रहोगी तो मुझसे प्यार हो जाएगा। आखिर मैं हूं ही इतना हैंडसम। सिया हल्का सा चौंकी, पर उसके होंठों पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने नजरें हटाईं और चुपचाप उठकर आईने के सामने जा खड़ी हुई। अपने बालों के पिन निकालने की कोशिश करने लगी, पर शायद वो उलझ गए थे। ये देख विराट उसके पास आया। धीरे से एक सुकून देने वाली आवाज में बोला, मैं मदद करूं? सिया ने हल्के से हाँ में सिर हिलाया। विराट उसके ठीक पीछे खड़ा हो गया। बहुत धीरे से उसने सिया के बालों में उलझा पिन खोला। सिया अब भी उसे आईने में देख रही थी। वो पल जैसे वक्त थम सा गया हो। विराट के हाथ सिया के बालों में थे और उसकी नजरें सीधे सिया की आंखों में। विराट धीरे धीरे सिया के बालों में लगे सारे पिन निकाल रहा था। हर पिन निकालते हुए वो बुदबुदाया, इतने सारे पिन निकालते निकालते मैं तो परेशान हो गया। सिया हल्की सी मुस्कुराई, तो क्या मैं कपड़े बदल लूं? विराट ने सिर हिलाया और बाथरूम की ओर इशारा किया। वो रहा, अंदर है, आराम से बदल लो। कुछ देर बाद सिया जब बाहर आई तो उसने संकोच से कहा, विराट जी, आप बेड पर सो जाइए, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। विराट ने उसकी ओर देखा। उसकी नजरों में वो चिर परिचित सख्ती नहीं थी, बस एक थकी हुई सी मोहब्बत थी। तुम बेड पर सो, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। सिया झिझकी, पर आप कैसे? विराट ने उसकी बात बीच में ही काट दी। तुम ज्यादा मत सोचो, बस आराम से सो जाओ। सिया थोड़ी उलझन में थी। जिस विराट से उसने लड़ने की उम्मीद की थी, वो इतनी आसानी से मान गया? क्या सच में वो बदल गया है? वो चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। विराट लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा, पर उसका ध्यान बार बार सिया की तरफ जा रहा था। सिया अब गहरी नींद में थी। विराट की नजरें उसके मासूम चेहरे पर टिक गईं। धीरे से उसने बुदबुदाया, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ सिया, बस तुमसे दूर नहीं रह सकता। वो उठकर उसके पास गया, उसके माथे पर एक धीमा सा चूम लिया और फुसफुसाया, गुड नाइट सिया। एक दिन तुम भी मुझसे उसी तरह प्यार करोगी जैसे मैं करता हूँ। एक दिन तुम भी मेरे करीब आओगी। सिया के मायके का माहौल उदासी से भरा था। उसके पापा खिड़की के पास खड़े बाहर आसमान को निहारते हुए बोले, सिया के बिना ये घर कितना सूना हो गया है।
सिया की माँ ने रसोई में खड़ी हल्की मुस्कान के साथ कहा, पता नहीं हमारी सुआ वहाँ खुश तो है ना। पापा ने उनकी ओर देखा और भरोसे से बोले, हाँ क्यों नहीं होगी। विराट और सिया एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। हमारी बेटी अब उस घर की रानी है। माँ ने सिर झुका लिया और धीमे से बोली। बस ऐसे ही मन घबरा गया था। अगले दिन की सुबह सिया की आंखें अचानक खुली। उसने खुद को अनजाने से कमरे में पाया। फिर याद आया, यह विराट का कमरा है। वो उठी और देखा कि विराट सोफे पर गहरी नींद में है। सिया धीरे से बाथरूम में चली गई और थोड़ी देर बाद बाहर आई। आज सिया एक नई दुल्हन की तरह सजी थी। लाल साड़ी, माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हर रंग उस पर जैसे निखर गया हो। वो अपने बाल सजा रही थी जब विराट की नींद टूटी। उसकी नजर सीधी सिया पर पड़ी। कुछ पल तक वो बस उसे देखता ही रह गया। सिया की नजर जैसे ही विराट पर पड़ी, वो थोड़ी शर्म से अपनी नजरें झुका ली। विराट मुस्कुराया और धीरे से पास आकर बोला, गुड मॉर्निंग। सिया ने संकोच से जवाब दिया, गुड मॉर्निंग विराट जी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला और जानवी अंदर आई। वो मुस्कुराते हुए बोली, चलो सिया, दादी तुम्हें बुला रही है। सिया ने एक बार विराट की ओर देखा, फिर जानवी के साथ बाहर चली गई। नई जिंदगी के नए रिश्तों की ड्योढ़ी पर कदम रखने सुबह की हल्की धूप हवेली की बड़ी खिड़कियों से झांक रही थी। सिया नए कपड़ों में, सिर पर घूंघट लिए धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती है। उसके पैरों की पायल की हल्की छनक माहौल को और भी मधुर बना रही थी। जैसे ही वो नीचे आई, उसने आदरपूर्वक सास, ससुर और दादी के चरण छुए। दादी जी मुस्कुराकर बोली, खुश रहो बेटी, लेकिन बहू होकर इतने देर से उठना ठीक नहीं। सिया झुककर बोली, माफ कीजिए दादी जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। तभी सासू माँ श्रद्धा मुस्कुराकर कहती है, बेटा जो तुम्हें अच्छा लगे मीठे में वो बना दो, सब तुम्हारे हाथ की मिठास को महसूस करेंगे। सिया थोड़ी घबराई होती है। वो अपनी नजरें जानवी से मिलाती है। जानवी मुस्कुराकर सिया का हाथ पकड़ लेती है। जानवी, चलो मेरे साथ, मैं बताती हूँ। रसोई में पहुंचते ही सिया फुसफुसाकर बोलती है, दीदी मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। जानवी प्यार से हंसती है, चिंता मत करो, मैं सिखाती हूँ। आज तुम्हारे हाथों से खीर बनेगी। वो सिया को खीर की तैयारी सिखाती है। गैस जलती है, दूध उबलता है और चम्मच में इलायची की खुशबू फैलती है। तभी पीछे से आवाज आती है, जानवी मेरी रेड फाइल कहाँ है। ये आवाज थी विराज की। जानवी जल्दी में कहती है, सब हो गया है, बस तुम शक्कर डाल देना, मैं आती हूँ। सिया शक्कर का डब्बा उठाती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि कितनी डाली जाए। वो खुद से कहती है, शायद कम लग रही है, थोड़ा और डाल देती हूँ। शक्कर ज्यादा पड़ जाती है, लेकिन सिया को कुछ समझ नहीं आता। दसियत मिलकर पूरा नाश्ता तैयार करती है। सिया हैरानी से, दीदी इतने अलग अलग नाश्ते, ये रोज का है क्या। जानवी हंसते हुए, हाँ माँ पापा दलिया खाते हैं, दादी आलू पराठा, विराट जी को सैंडविच पसंद है, चाचा चाची को सलाद और विराट को जूस और सैंडविच। पर घबराओ मत, नौकर भी है मदद के लिए। सभी परिवारजन टेबल पर आ जाते हैं। सिया सबको खीर की कटोरी देती है। जैसे ही सब स्वाद चखते हैं, उनके चेहरे हैरानी में बदल जाते हैं। खीर में मिठास कुछ ज्यादा ही थी, जैसे शक्कर का शरबत। दादी थोड़ी हंसी दबाते हुए, खीर का स्वाद अच्छा है, बस शक्कर थोड़ी कम हो जाती तो और भी बढ़िया होता। सभी मुस्कुरा देते हैं और हंसी की एक लहर सी दौड़ जाती है। सिया थोड़ी शर्म से झुक जाती है। तभी विराट चुपचाप खीर की कटोरी उठाता है, स्वाद लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत अच्छा बनाया है। सच में वो पूरी कटोरी खत्म कर देता है। सभी लोग आश्चर्य में उसे देखते हैं, लेकिन वो शांत स्वर में कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। श्रद्धा, अरे बेटा, आज तुम्हारी शादी का दूसरा ही दिन है और तुम ऑफिस जा रहे हो। विराट धीरे से, माँ बस थोड़ा काम है, जल्दी लौट आऊंगा। ऑफिस के लिए निकल चुका था। सिया कमरे में वापस आई ही थी कि तभी उसकी सासू माँ श्रद्धा कमरे में आई। सिया बेटा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम्हारा रिसेप्शन है, जल्दी से तैयार हो जाना। वो एक खूबसूरत डिजाइनर साड़ी, मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल का सेट सिया को पकड़ाती है। ये सब तुम पहनो, बहुत प्यारी लगोगी। और हाँ, वक्त पर नीचे आ जाना, कहकर सासू माँ सिया के सिर पर प्यार से हाथ फेरती है और बाहर चली जाती है। दूसरी ओर विराट का ऑफिस में विराट अपने काम में डूबा हुआ था। लैपटॉप की स्क्रीन पर रिपोर्ट्स की लाइनें चल रही थी। तभी दरवाजा खटका। आजा राज, विराट ने सिर उठाए बिना कहा। राज उसका पुराना दोस्त कमरे में दाखिल हुआ। दोनों ने हाथ मिलाया।
विराट ने पूछा, कैसा है यार, और बता, अर्जुन कैसा है? राधिका का कुछ पता चला क्या? राज की आंखों में कुछ पल को चुप्पी उतर आई। अर्जुन ठीक है, वो बोला, लेकिन राधिका, वो तो जैसे गायब हो गई हो, पता नहीं कहाँ चली गई। अर्जुन उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है। विराट ने माथे पर हाथ रख लिया। मैं शादी के चक्कर में इतना बिजी हो गया कि अर्जुन की कोई मदद ही नहीं कर पाया। राज ने गहरी सांस ली। अब जो होना था वो हो गया, तुम भी खुद को मत कोसो। वैसे आज शाम तुम्हारा रिसेप्शन है ना? विराट ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, शाम को है। सिया को लेकर सब बहुत एक्साइटेड हैं। राज ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया। कंग्रेचुलेशन भाई, अब तू पूरी तरह से शादीशुदा आदमी बन गया है। दोनों हंस पड़े। थोड़ी देर की बातचीत के बाद राज चला गया। शाम ढल चुकी थी। सड़क की लाइटों की चमक जैसे रिसेप्शन की रौनक का इशारा कर रही थी। विराट जैसे ही घर लौटा, वो सीधा अपने कमरे की ओर गया, लेकिन कमरे में सिया नहीं थी। उसने इधर उधर देखा और फिर नीचे आया। माँ, उसने आवाज दी। श्रद्धा किचन से बाहर आई। सिया कहाँ है? श्रद्धा ने मुस्कुराकर कहा, वो पार्लर गई है तैयार होने के लिए। तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ बेटा। विराट ने एक पल को सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी सी थी, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। शाम ढलते ही महफिल सज चुकी थी। हल्की लाइट्स, फूलों की खुशबू और संगीत की मधुर धुनों के बीच हर कोई बस एक ही जोड़ी का इंतजार कर रहा था, विराट और सिया। तभी सिया पार्लर से तैयार होकर घर वापस आई। वो लाल गोल्डन लहंगे में परी जैसी लग रही थी। माथे पर सजी बिंदिया, बालों में गजरा और गले में पड़ा मंगलसूत्र उसे सच में एक नवविवाहिता का रूप दे रहा था। विराट ने जैसे ही सिया को देखा, उसके कदम उसके पास चले गए। वो सिया का हाथ पकड़कर धीरे से बोला, कहाँ चली गई थी सिया? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। सिया हल्की मुस्कान के साथ बोली, बस तैयार होने पार्लर चली गई थी। विराट ने सिया को सिर से पांव तक देखा और उसके चेहरे पर वही पहली बार जैसा भाव आ गया, मोह, अपनापन और गर्व। तुम आज बेहद खूबसूरत लग रही हो, उसने धीमे से कहा। विराट ने उसका हाथ थामे रखा और दोनों स्टेज की ओर बढ़ चले। चारों तरफ तालियों की गूंज, फोटोग्राफर्स की फ्लैश और मेहमानों की तारीफें गूंज उठी। दोनों ने स्टेज पर बैठकर सबका अभिवादन किया। थोड़ी देर बाद संगीत शुरू हुआ। विराट ने सिया की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, क्या मेरी दुल्हन मेरे साथ एक डांस करेगी? सिया ने शर्माते हुए सिर हिलाया और दोनों स्टेज के बीचों बीच आकर एक रोमांटिक गाने पर नाचने लगे। उनके बीच की केमिस्ट्री सभी मेहमानों के लिए किसी फिल्मी जोड़े जैसी लग रही थी। डांस के बाद विराट को एक बिजनेस क्लाइंट से जरूरी बात करनी थी। वो सिया से कहकर थोड़ी देर के लिए किनारे हो गया। सिया अकेली खड़ी थी जब एक अजनबी व्यक्ति उसके पास आया। आप अकेली हैं भाभी जी? चलिए एक डांस हो जाए, वो आदमी बोला। सिया ने विनम्रता से मना कर दिया, नहीं धन्यवाद, मुझे डांस नहीं करना है। लेकिन वो आदमी जबरदस्ती करने लगा। उसने सिया का हाथ पकड़ लिया और जोर देते हुए बोला, अरे भाभी जी, क्या हो गया? इतना तो चलता है, बस एक डांस ही तो है। सिया का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, मैंने कहा ना नहीं करना। तभी पीछे से किसी की भयानक गुस्से भरी आवाज आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी का हाथ पकड़ने की? विराट आग बबूला होकर वहां पहुंचा था। उसकी आंखों में गुस्से कील पटें थी। उसने बिना सोचे उस आदमी की कॉलर पकड़ ली। नाम क्या है तेरा? किस हैसियत से हाथ लगाया मेरी बीवी को? वो आदमी डरते हुए बोला, माफ कर दो भाई साहब, गलती हो गई, पता नहीं था। अब पता चल गया ना। विराट का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। तभी बीच में विराज आ गया। उसने विराट को पकड़ते हुए कहा, विराट छोड़ो उसे, ये रिसेप्शन है, यहाँ हमारे बिजनेस क्लाइंट्स आए हैं, दिमाग ठंडा रखो भाई। विराट कुछ देर तक उस आदमी को घूरता रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए उसका कॉलर छोड़ दिया। इसके बाद उसने सिया का हाथ पकड़ा, से अपनी ओर खींचा और बिना कुछ कहे उसे स्टेज से नीचे उतारकर बाहर ले गया।